नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं शिक्षक सारथी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले शाला दर्पण पर किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। साथियों, अगर ये कार्य पहले से पूरे नहीं किए गए तो मार्कशीट निकालते समय कई कॉलम खाली रह सकते हैं या फिर एरर भी आ सकती है। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। अब हम एक एक करके सभी जरूरी कार्य समझ लेते हैं। सबसे पहला कार्य है विद्यार्थियों के रोल नंबर अपडेट करना। इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण के स्टूडेंट टैब में जाना है। इसके बाद रोल नंबर एलोकेशन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको सबसे पहले सेशन सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्लास सिलेक्ट करें, फिर सेक्शन सिलेक्ट करें। अब शो पर क्लिक करें। शो पर क्लिक करते ही आपके सामने उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी। यहां आपको दो प्रकार के रोल नंबर दिखाई देंगे। पहला स्कूल एग्जाम रोल नंबर और दूसरा बोर्ड एग्जाम रोल नंबर। साथियों, यहां आपको केवल स्कूल एग्जाम रोल नंबर ही भरने हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कक्षा 1 के विद्यार्थियों के रोल नंबर भर रहे हैं तो आप 101, 102, 103 इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। अगर कक्षा 2 है तो आप 201, 202, 203 इस प्रकार से भर सकते हैं। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर क्रमवार भर दें। सभी रोल नंबर भरने के बाद नीचे सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर दें। अब हम बात करते हैं दूसरे कार्य की। दूसरा कार्य है प्रत्येक महीने के कार्य दिवस भरना। इसके लिए आपको शाला दर्पण के स्कूल टैब में जाना है। इसके बाद क्लास वाइज मंथली वर्किंग डेज एंट्री पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहां आपको सबसे पहले सेशन सिलेक्ट करना है। सेशन सेलेक्ट करते ही आपके सामने पूरे वर्ष के सभी महीनों की सूची दिखाई देगी। अब आपको हर महीने में जितने दिन विद्यालय संचालित हुआ है उतने कार्य दिवस भरने हैं। जैसे अगर किसी महीने में विद्यालय 24 दिन चला है तो आप 24 दर्ज करें। इसी प्रकार सभी महीनों के कार्य दिवस भर दें। सभी जानकारी भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर दें। अब हम तीसरे कार्य की बात करते हैं। तीसरा कार्य है विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति भरना। इसके लिए फिर से स्टूडेंट टैब में जाएं और स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस एंट्री पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, मंथ सिलेक्ट करना है और सेक्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद शो पर क्लिक करें। अब आपके सामने सभी विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जो कार्य दिवस पहले भरे थे वह यहां अपने आप दिखाई देंगे। अब आपको प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति भरनी है। जितने दिन विद्यार्थी उपस्थित रहा है उतने दिन दर्ज करें। सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर दें। अब हम चौथे और अंतिम कार्य की बात करते हैं। चौथा कार्य है प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 को चेक और अपडेट करना। इसके लिए फिर से स्टूडेंट टैब में जाएं और प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 को ओपन करें। अब यहां आपको विद्यार्थी की सभी जानकारी ध्यान से जांचनी है, जैसे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक विवरण। अगर इनमें से किसी भी जानकारी में कोई गलती है तो उसे तुरंत सही करें, क्योंकि यही जानकारी मार्कशीट और अन्य रिकॉर्ड में उपयोग होती है। अगर यहां गलती रह गई तो आगे चलकर समस्या हो सकती है। साथियों, अगर आप ये चारों कार्य परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले पूरा कर लेते हैं तो मार्कशीट निकालते समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसीलिए इन सभी स्टेप्स को ध्यान से पूरा करें। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शाला दर्पण और शिक्षा से जुड़ी हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।